सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो आज के इस मार्केट के एनालिसिस में वीडियो में हम कैश काउ स्ट्रेटजी में जो स्टॉक आए हैं उन पर एक एनालिसिस करेंगे और उन्हें और फर्दर फिल्टर आउट करेंगे कि कौन से स्टॉक जो हैं उनमें एंट्री बन रहा है और कौन से स्टॉक जो है वो फॉल्स सिग्नल है। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्कैनर में जाएंगे और जो भी स्टॉक हमारे पास आए हैं उन्हें सेव कर लेंगे और उसके बाद उस एक्सेल शीट में जो भी स्टॉक जितने भी स्टॉक आ रहे हैं उसे हम इंपोर्ट करेंगे ट्रेडिंग व्यू में। तो सबसे पहले मैं आपको इंपोर्ट करने का तरीका बता देता हूँ। इज़ इक्वल टू आप स्टॉक को सिलेक्ट कर इस सिंबल को जो है वो एज इट इज़ लगा देंगे और सारे के सारे स्टॉक आपके सामने आ जाएंगे। इन्हें अभी कॉपी करेंगे और हम अपने ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे और ट्रेडिंग व्यू में हम अपनी वॉच लिस्ट में सारे के सारे स्टॉक को पेस्ट कर देंगे। तो ये वो स्टॉक हैं जो कि कैश काउ के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। तो अभी सबसे पहले हम मार्केट एनालिसिस में निफ्टी के स्ट्रक्चर का एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करें तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट के बाद निफ्टी बढ़िया ट्रेंड में चल रहा था। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये उसका एक और रेजिस्टेंस था और उसके बाद यहीं से अभी निफ्टी ने सपोर्ट लिया है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम डेली में देखें तो ये पॉइंट है ये निफ्टी के लिए एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये निफ्टी का एक हाई था और सेकंड जो हाई निफ्टी में लगाया वो प्रीवियस हाई से नीचे था। तो ये एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। तो अगर हम इसे माइनर ट्रेंड भी देखें तो अगर आप माइनर ट्रेंड में भी अगर चैनल ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं ये निफ्टी का एक पॉइंट था और उसके बाद जो सेकंड हाई था निफ्टी का लगा तो वो इससे नीचे, थर्ड जो है वो इससे नीचे और यहाँ पर एक रिकवरी आया था जो कि वी शेप रिकवरी था। पर ये रिकवरी जो है वो सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से रेजिस्टेंस खाकर नीचे आ गया। तो अभी अगर हम फिर से देखें तो मार्केट फिर से कुछ उसी तरीके की रिकवरी ला रहा है। तो अगर हम देखें तो ये भी एक वी शेप रिकवरी है। तो अगर ये रिकवरी जो है इसे सस्टेन करना है तो इसे कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड में जाना होगा, यानी कि यहाँ पर ये रीटेस्ट करे और फिर से एक अप मूव दे और फिर से एक रीटेस्ट ले और फिर जो है वो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करे। तो ये मूव जो होगा ये एक सस्टेनेबल मूव होगा। तो निफ्टी में अभी के लिए तो हम मानेंगे कि डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में निफ्टी जो है वो अपना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करेगा, बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि वो या तो रीटेस्ट करेगा या फिर ट्रेंड चेंज करने में फेल कर जाएगा और फिर से एक डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू करेगा। तो अभी हम स्टॉक का एनालिसिस शुरू करते हैं कैश काउ के अकॉर्डिंग। तो ये जो स्टॉक हैं ये कैश काउ के स्क्रीनर में जो हैं वो स्कैन होकर आए हुए हैं। तो अभी हम सबसे पहले नंबर 1 स्टॉक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी एनालिसिस करना है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है, तो मंथली चार्ट पे देखेंगे तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस था। वीकली पे आएंगे। अब वीकली पे अगर हम देखें तो ये एक सेकंड रेजिस्टेंस था। अभी ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है और इसने एक बढ़िया मूव दिया है। पर अगर हम डेली पे देखें तो ये जो मूव है ये एक पैराबोलिक का सा मूव है। तो अगर हम देखें तो ये स्टॉक ने जो है लगभग 3 दिन में ही 20% का मूव दे दिया है। तो अभी अगर हम इसमें एंट्री बनाएंगे तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल नहीं होगा, क्योंकि रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक जो है रीटेस्ट करने के लिए इतना नीचे भी आ सकता है। अगर ये स्टॉक रीटेस्ट करके भागेगा तो कम से कम इतना नीचे आ सकता है मिनिमम। तो उसके लिए हम अभी स्टॉक को छोड़ देंगे। अगर हमें बाय करना है तो हम वेट करेंगे एक बढ़िया से रीटेस्ट का। तो नेक्स्ट स्टॉक की तरफ देखते हैं। तो इसमें भी हम सेम सबसे पहले मंथली से स्टार्ट करना है जब भी एनालिसिस करना है। ये एक मेजर रेजिस्टेंस और उसके बाद ये एक बढ़िया सा विक का सपोर्ट आ रहा है। और वैसे ही अगर हम देखें तो इन विक से हमें बहुत सेलिंग भी आ रहा है। तो अगर अब हम वीकली पे जाएं तो वीकली पे देख सकते हैं ये एक जोन में कंसोलिडेट कर रहा है
और उसके बाद ये एक बढ़िया सा ब्रेकआउट है। और अभी हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर लेते हैं। तो ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बढ़िया ब्रेकआउट है, कैश का भी बाय बोल रहा है। आरएस जो है वो अभी ऑल टाइम हाई पर ही चल रहा है, यानी कि एक अप ट्रेंड ही बता रहा है। तो इस स्टॉक में हम अपना पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं। तो अगर हम इस स्टॉक का स्टॉप लॉस देखें तो वो लगभग यहाँ पर आएगा। तो मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है, ये मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो अभी हम नेक्स्ट स्टॉक में जाते हैं। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं कौन सा स्टॉक प्रीवियस था, ये था। तो इसके अकॉर्डिंग हम नोट करते जाएंगे जो जो स्टॉक हमें बढ़िया लग रहे हैं। तो अभी ये स्टॉक देख लेते हैं, इसमें भी हम सिंपल मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे। और ये अभी इस स्टॉक में अगर आप देखें ना तो अभी आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, ये देखिए स्टॉक में यहाँ पर इसे एक रेजिस्टेंस है। तो अगर डेली में ये कैश काउ के अकॉर्डिंग बाय में आ रहा है तो अभी देखिएगा कि ये स्टॉक को यहाँ पर रेजिस्टेंस है, अगर ये स्टॉक भागा भी तो यहाँ पर इसके रुकने के ठहरने के चांसेस हैं। तो इसलिए हम इस स्टॉक को कम प्रेफरेंस देंगे। अगर कैश काउ में स्टॉक आ रहे हैं तो हम उसमें जो है ब्रेकआउट स्टॉक जो कि ऑल टाइम हाई पर हो उसे सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देना प्रेफर करते हैं। तो अगर ब्रेकआउट का भी मैं आपको क्राइटेरिया बताऊं, जब ब्रेकआउट हो रहा हो तो वो एक बुलिश कैंडल से होना चाहिए और उसमें वॉल्यूम जो है वो बढ़िया होना चाहिए। तो अभी स्टॉक को हम ऐड नहीं करेंगे। तो ये जो स्टॉक है GNFC, तो ये तो बाय में दिया ही हुआ है, पिछले वीक का है, तो ये अभी फिर से बाय में आया है। तो अभी स्टॉक में कोई रीसेंट एंट्री तो बन नहीं रहा। अगर ये स्टॉक कभी नीचे रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जाने की तरफ भागे तो हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। तो अभी के लिए तो जिन्होंने ये स्टॉक में अपना पोजीशन बनाया होगा तो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अभी नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं जो है टिमक इंडिया। तो अभी स्टॉक में भी सिंपल अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये रहा एक मेजर रेजिस्टेंस, और उसके बाद वीकली पे देखें तो ये पॉइंट एक बढ़िया सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है, और ये यहाँ पर इसे कुछ रेजिस्टेंस आ रहे हैं। अभी अगर हम इसे डेली में ले जाकर देखें तो देखिए कितना बढ़िया से हमारे लिए कंसोलिडेशन जोन बन गया है जो कि ब्रेक हो चुका है। तो इसमें भी वही 10 और फैक्टर 2 के सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये रहा इसमें हमारा स्टॉप लॉस। और इसी तरीके से अगर हम कैश काउ में भी देखें तो देख लीजिए कैश काउ जो है वो भी बाय हो रहा है, जो जोन है वो ब्लैक हो चुका है यानी कि बुलिश। और उसमें ही हम देख सकते हैं कि ब्लू लाइन जो कि शॉर्टर टर्म ईएमए है वो ऊपर चल रहा है लॉन्ग टर्म ईएमए के, और आरएसआई जो है वो 58 के ऊपर ही चल रहा है मंथली और वीकली। और वैसे ही जो आरएस है उसमें भी आरएस भी देखिए तो आरएस ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो ये सभी हमें एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि स्टॉक जो है यहाँ से भागने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक जहाँ से 100% गारंटीड भागेगा ही, हो सकता है कि कल जो है स्टॉक कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ आ जाए और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, और हो सकता है कि स्टॉक जो है यहाँ से एक रीटेस्ट लेकर भागे, हो सकता है सीधा ही ऊपर निकल जाए, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। पर हम फ्यूचर को एनालाइज नहीं करेंगे, हम प्रेजेंट को ही एनालाइज करेंगे पास्ट डाटा के अकॉर्डिंग। हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं करेंगे और कुछ भी एंटीसिपेट नहीं करेंगे, जो हमें करंट डाटा बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना एनालिसिस करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें हमारा एनालिसिस रॉन्ग चला भी गया तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है अपना स्टॉप लॉस हिट होगा और कुछ छोटा लॉस होगा। पर अगर हमारा एनालिसिस राइट गया और अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया पर बैठे हुए तो हमें बढ़िया प्रॉफिट भी होगा। तो अभी जो सेकंड स्टॉक आ रहा है वो है टिमक। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी स्टॉक में भी आप देखिए ये इसका एक सपोर्ट है
और इसका एक ये यहाँ पर एक इसे एक रेजिस्टेंस है, और अगर ये स्टॉक यहाँ से भागता भी है तो यहाँ पर ये आकर रुक सकता है और यहाँ पर इसे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। तो इस स्टॉक को हम अभी के लिए अवॉइड करेंगे। तो अभी हम देखते हैं टाइटन को। टाइटन जो है वो भी यहाँ पर ये रहा इसका एक सपोर्ट जोन, और यहाँ से इसमें सेलिंग आ रही थी। तो अगर हम इसे बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो अभी यहाँ पर भी देख सकते हैं ये भी कुछ कंसोलिडेटिंग स्ट्रक्चर ही बना रहा है और अभी उसे ब्रेक कर चुका है। लाइन चार्ट पे आप इजीली देख सकते हैं कि ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं। तो देखिए, और अगर हम कैश काउ देखें तो कैश काउ अभी पूरा एग्जैक्टली पूरा बाय पर नहीं आया। तो देखिए, कैश काउ में अगर बाय आना है तो इस तरीके से जोन होना चाहिए, यानी कि ब्लू लाइन जो है वो अबव होनी चाहिए इस रेड लाइन की। तो अभी हम इसमें अगर एंट्री बनाना है तो हम वेट करेंगे कैश काउ को पूरी तरीके से बाय में आने का, तभी हम एंट्री बनाएंगे। और अभी अगर हम RS को देखें तो RS तो अप ट्रेंड में चल रहा है। तो अगर हमें इसमें एंट्री बनानी है तो हम वेट करेंगे कैश काउ को प्रॉपरली बाय में आने का। हम ऑब्ज़र्व करेंगे अगला मार्केट सेशन, और जब ये इस तरीके से इस तरह बाय पर हो और यहाँ पर जब ये कैंडल ग्रीन बनेगा बुलिश, तो कैश काउ जो है वो बाय में आ चुका होगा प्रॉपरली, तब हम इसे बाय करेंगे। तो फिर से मैं आपको एक बार कैश काउ दिखा देता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं सिंपल कि जो कैश काउ में ब्लू लाइन है वो रेड लाइन के ऊपर चलना चाहिए, तब हम एक बढ़िया बाय मानेंगे। अगर अब इस करंट सिनेरियो में अगर आप देख पाएँ तो रेड लाइन है वो ऊपर चल रहा है जबकि ब्लू को ऊपर होना चाहिए। तो ये एक डाइवर्जेंस का इंडिकेशन है। तो इसलिए अभी हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें वेट करेंगे स्टॉक को पूरी तरीके से बाय में आने का। तो अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक को। तो इसमें भी सिंपल, हर एक स्टॉक में सिंपल ही तरीका है एनालाइज करने का। सबसे पहले तो हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जो है वो करेंगे ही करेंगे। आप हैबिट बना लीजिए मल्टी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने की। तो अभी अगर हम देखें तो ये एक इसका रेजिस्टेंस बन रहा था और ये भी प्रीवियस स्टॉक की तरह एक कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक कर चुका है। लाइन चार्ट पे देखें और सिंपल पता लग जाएगा आपको। उसी तरीके से अगर हम इसमें डेली पे आएँ और देखिए डेली पे इसमें ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट को भी इसने ब्रेक कर दिया है। तो अगर हम एक और तरीके से देखें इस स्टॉक में, अभी सुपर ट्रेंड जो है वो ये चल रहा है। तो अगर इसमें स्टॉप लॉस लगेगा तो वो इस कैंडल के नीचे ये पॉइंट लगेगा, और कैश काउ में ये बाय में ही चल रहा है। RS पे जो है वो अभी देखिए फ्रेश बाय आ चुका है। और अगर किसी को ना प्राइस एक्शन का एनालिसिस करने में कोई दिक्कत हो रही है तो वो ऑन बैलेंस वॉल्यूम जो है वो यूज़ कर सकता है। तो वो मैंने बताया हुआ है आपको। आप ऑन बैलेंस वॉल्यूम जब यूज़ करेंगे तब आप RS के सारे ऑप्शन को बंद कर लीजिएगा। तो देखिए, अगर हम ऑन बैलेंस पे भी एनालिसिस करें तो ऑन बैलेंस पे फ्रेश ब्रेकआउट हो चुका है। तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी ब्रेकआउट, ये भी अप यानी कि तीनों ही बोल रहे हैं कि मैं यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहता हूँ। तो हम इसमें बाई का पोजीशन बना सकते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टॉक जो आया है वो है पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन। तो इसी के अकॉर्डिंग अभी हम, और अगर किसी को प्राइस एक्शन का एनालिसिस बढ़िया से आता है तो वो सिंपल RS पर ही एनालिसिस करें, तो आप प्राइस पर सीधा डायरेक्ट एनालिसिस कर सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। इसमें भी सिंपल, सबसे पहले मंथली में ये रहा एक मेजर, और उसके बाद वीकली में देखिए तो ये रहा। अभी ये ब्रेकआउट देके सस्टेन कर रहा है। तो अगर अब देखें तो अभी ये एक फ्रेश ब्रेकआउट देने वाला है, बल्कि दे ही चुका है। अगर लाइन चार्ट पे देखें तो फ्रेश ब्रेकआउट इसमें हो चुका है, और अगर हमें इसमें एंट्री बनानी है तो हम बना सकते हैं। तो अगर इस स्टॉक में भी देखें तो अप ट्रेंड में ही चल रहा है। RS जो है वो भी ने ऑल टाइम हाई पर ही चल रहा है। तो ये भी एक स्टॉक है जो आ रहा है, वो है
अडानी ट्रांसमिशन। तो अभी हम नेक्स्ट स्टॉक में फिर से, तो अगर हम ये स्टॉक देखें ना, तो इस स्टॉक पे देखिए ये एक इसका रेजिस्टेंस है। अगर ये स्टॉक यहाँ से भागा भी ना, तो यहाँ पर इसे ठहरना पड़ेगा क्योंकि इसका एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो इस तरह के स्टॉक को हम कम प्रेफर करते हैं। जब भी हम कैश काउ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ऑल टाइम हाई पर जो स्टॉक चल रहा हो और उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस ना हो तो उसे हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। ये स्टॉक भी मैंने बहुत ही पहले का टेलीग्राम पे दिया हुआ है। तो इसमें भी अगर देखें तो इस पॉइंट के बाद इसमें एक और एंट्री आया था। अगर आपने एंटर नहीं किया तो अभी आप एंट्री कर सकते हैं। पर अभी आप, तो ये देखिए ये रहा इसका एक यहाँ पर। और अगर इस स्टॉक को हम कैश काउ के अकॉर्डिंग भी देखें तो ये देखिए बाय का सिग्नल, और आरएस भी देखिए इसमें, ये देखिए इसका ये इसके ऊपर ही चल रहा है आरएस जो है। तो इस तरीके से जब हम एनालिसिस करते हैं हमारा एनालिसिस बहुत ही इजी और स्मूथ हो जाता है। तो अभी नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। तो अगर हम इस स्टॉक को देखें तो इस स्टॉक में ये इसका एक सपोर्ट जोन आ रहा है। वीकली पे जाएं तो अभी ये अपने रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड कर रहा है। अगर लाइन चार्ट पे देखें तो भी ये देखिए रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड कर रहा है। हम वेट करेंगे इसमें कि रेजिस्टेंस प्रॉपरली ब्रेक हो जाए। अभी हम इसे नेक्स्ट मार्केट सेशंस में ऑब्जर्व करेंगे। तो अभी नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग। तो ये रहा इसका एक, अभी हम वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे और वीकली टाइम फ्रेम के बाद हम डेली पे चेक करेंगे। तो ये स्टॉक जो है वो ब्रेकआउट दे चुका है, पर जो ये कैंडल है इस कैंडल में देखिए ये कैंडल का विक कितना बड़ा है। यानी कि ब्रेकआउट जो कैंडल ने दिया उसके ऊपर से बहुत ज़्यादा सेलिंग आया। तो इसका मीनिंग ये है कि ये स्टॉक जो है वो अपना एक बार रीटेस्ट कर सकता है, रीटेस्ट करके भागेगा। तो हम इस स्टॉक को अगर लेना चाहेंगे तो हम रीटेस्ट का वेट करेंगे, या फिर जब ये अपना ऑल टाइम हाई ये वाला ब्रेक कर दे हम फिर एंट्री करेंगे। तो अभी नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। ये है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। जब इसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया था तो देखिए कैश काउ के अकॉर्डिंग कितना बढ़िया मूव दिया था, और आरएस के अकॉर्डिंग भी जिसने भी लिया होता ना तो देख सकते हैं आप, उसके बाद इसने बहुत ही बड़ा मूव दिया है। तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम देखें तो वीकली पे ये एक रेजिस्टेंस था जिसने एक सपोर्ट का काम किया। अभी अगर हम डेली पे आ जाएं तो डेली पे आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें अभी रेजिस्टेंसेस हैं। तो अभी हम वेट करेंगे इस पॉइंट के ब्रेक होने का। तो कैश ये जो स्टॉक है ये कुछ इस तरीके से जब इसे ब्रेक करके यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर से भागेगा तो हम तब इसमें एंट्री बनाने का सोचेंगे। तो अभी के लिए इसे हम ऑब्ज़र्व करेंगे नेक्स्ट मार्केट सेशंस में। तो नेक्स्ट स्टॉक जो है वो ये रहा जिंदल पावर। तो अभी अगर इस स्टॉक का एनालिसिस करें तो आप देखिए ये जो इसका सपोर्ट था इसमें जब इसने एक पैटर्न बनाया तो उसके अकॉर्डिंग कैसे भागा मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा, ये डब्ल्यू पैटर्न है जो कि बहुत ही ज़्यादा कारगर पैटर्न माना जाता है, जिसका मतलब है कि स्टॉक ने मल्टीपल जो है वो सपोर्ट से उछाल खाया है, यानी कि डबल बॉटम इसे कहा जाता है। तो अगर हम देखें तो इसका फर्स्ट बॉटम जो है वो ये पॉइंट और सेकंड बॉटम जो है वो ये पॉइंट, और उसके बाद अभी ये स्टॉक जो है एक कंसोलिडेट कर रहा था और अभी इसने एक ब्रेकआउट दिया है। अगर हम वीकली पे देखें तो अभी भी देख सकते हैं आप इसने अभी इसने प्रॉपरली ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो अभी हम इसे अगर डेली पे देखें तो अभी हम इसे अवॉइड ही करेंगे। अगर किसी को इसे इसमें बाय का एंट्री लेना है तो वो प्रॉपर ब्रेकआउट का वेट करे, तो इसे भी अभी हम छोड़ देंगे। तो अभी नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, वो है सन फार्मा। तो सन फार्मा में ये एक ट्रेंड लाइन पहले का लगा हुआ है, इसे हम रिमूव कर देते हैं। सबसे पहले तो सन फार्मा में अगर देखें तो ये रहा इसका एक
मेजर रेजिस्टेंस, अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ भागता भी है तो यहाँ पर जाकर इसके ठहरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी के लिए हम इसे अवॉइड करेंगे। अगर नेक्स्ट स्टॉक देखें इसी के अकॉर्डिंग, वो ये रहा। तो इस स्टॉक में ये रहा एक मेजर रेजिस्टेंस और ये रहा एक सपोर्ट। और अगर इसमें वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो अभी ये कंसोलिडेशन में ही चल रहा है। डेली पे भी सेम कंसोलिडेशन ही कर रहा है। तो अभी इसमें भी कोई स्पेसिफिक एक्शन नहीं आया, इसे भी अभी हम अवॉइड ही करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। तो ये रहा परसिस्टेंस। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये इसका एक सपोर्ट जोन था। वीकली में देखें तो यहीं से स्टॉक फिर से भागा है। तो अभी स्टॉक जो है वो भाग चुका है। अगर आपने ट्रेंड लाइन के बेसिस पे लिया होता तो वेल एंड गुड, पर अभी अगर न्यू एंट्री बनाना है तो इस पॉइंट के ऊपर जाने पर बनाइएगा, या फिर जब ये स्टॉक यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर जाकर फिर से रीटेस्ट दे तब बनाइएगा। यानी कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से मूव करे तब आप एंट्री बना सकते हैं। या तो आप इस पॉइंट पे एंट्री बना सकते हैं या फिर आप इस पॉइंट पे एंट्री बना सकते हैं। तो अभी के लिए तो इसमें कोई एंट्री नहीं आ रहा है। तो अभी नेक्स्ट स्टॉक देखें पावर ग्रिड। अगर देखें तो ये भी अभी एक कंसोलिडेशन में ही चल रहा है, कोई ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट नहीं दिया है। आईटीसी तो मैं अवॉइड ही करूँगा, क्योंकि आईटीसी बहुत बार आया है कैश का ऊपर, पर जब भी आया इसने कोई बहुत बड़ा मूव नहीं दिया है। अगर हम देखें तो अगर हम इसका आरएस भी देखें तो इसका आरएस जो है वो यहाँ पर देखिए ऊपर गया था, पर इसने फिर भी इतना बढ़िया मूव नहीं दिया। अगर हम इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से यहाँ तक, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 2013 से 2022 तक आईटीसी ने कोई बहुत बड़ा मूव नहीं दिया है। अगर आईटीसी में कोई बड़ा मूव आना है तो उसे ये पॉइंट यानी कि 360 के ऊपर जब जाएगा तभी हम मानेंगे कि इसमें अभी कुछ हलचल होने वाली है। अभी के लिए तो आईटीसी को अवॉइड ही कीजिए। अभी नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है सुप्रीम पेट्रोकेमिकल। ये रहा इसका एक रेजिस्टेंस। वीकली पे देखें, ये स्टॉक भी आप अवॉइड कीजिएगा। इसका रीज़न मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। ये देखिए स्टॉक जो है कितने बढ़िया मूव में गया था, पर यहाँ पर कोई सेलर आया जिसने सीधा ही स्टॉक को नीचे ले आया। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये लगभग 20% बन रहा है। यानी कि कोई सेलर बैठा है जिसने 20% एक ही झटके में नीचे ले आ दिया। अगर हम इस स्टॉक को ले भी लेते हैं, अगर हम सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हो सकता है फिर से वो सेलर जो है फिर से स्टॉक को नीचे ले आए और हमें फिर से इमोशनल लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे स्टॉक को मैं जनरली अवॉइड ही करता हूँ। और इसे अवॉइड करने का एक और रीज़न भी है, वो भी आपको दे देता हूँ मैं। तो अगर हम इस स्टॉक में इस जोन में देखेंगे तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं प्रीवियस सब कुछ रिमूव कर दूँ, अगर सिंपल इस जोन में हम स्टॉक का एनालिसिस करें तो आप देखिए इसमें रेड कैंडल कितने हैं और ग्रीन कैंडल कितने हैं। अगर हम ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल से डिवाइड करें तो इसमें रेड कैंडल हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं ग्रीन कैंडल के कंपैरिजन में। यानी कि इस स्टॉक में जो है वो सेलर वो है अभी भारी है, यानी कि कोई बड़ा सेलर इसमें बैठा है जो कि अपनी क्वांटिटी है वो सेल करे जा रहा है। तो इस स्टॉक को अभी हम अवॉइड ही करेंगे। अभी नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, वो है इंटेलेक्चुअल डिज़ाइन। तो ये भी एक कंसोलिडेटिंग जोन में ही चल रहा है। वीकली पे भी देखें तो वही कंसोलिडेशन जोन में, तो इसे भी अवॉइड ही करेंगे। तो जो ये स्टॉक मैं अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ ना, ये जब अपना कंडीशन यानी कि सही मार्केट स्ट्रक्चर में आ जाए तब हम इसे बाय भी कर सकते हैं। अगर हम ये स्टॉक देखें और इसका डेली पे देखें तो ये एक बढ़िया ब्रेकआउट कर चुका है। तो इसमें अगर आपने पोजीशन बनाया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं, जब ये रीटेस्ट करेगा तब हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं, या फिर जब ये अपना ये प्रीवियस हाई को तोड़ेगा तब भी हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। अगर एंट्री लेनी है तो ये, और अगर सेकंड पॉइंट है तो वो ये है।
तो इसी कैश काउ में देखें तो अभी बाई ही चल रहा है, आरएस के अकॉर्डिंग भी बाई ही चल रहा है। एंट्री हम इसमें बना सकते हैं, तो इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये भी स्टॉक हमारे लिस्ट में आएगा। एक और स्टॉक जो हमारी लिस्ट में आ रहा था वो था चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, और एक और था वो था जीएनएफसी। तो अगर अब हम देखें, ये रहा स्टॉक बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका भी अगर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करें तो ये स्टॉक कुछ इंटरेस्टिंग है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ। इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ से स्टॉक गिर रहा था, और अगर हम एक ट्रेंड लाइन लगाएं तो देखिए यहाँ पर ये गिर रहा था, और यहाँ पर इसने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद यहाँ पर ये मार्केट स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट भी दे ही चुका है। और अगर किसी को इस स्टॉक में पोजीशन बनाना है, क्योंकि अभी ये स्टॉक डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग तो हो चुका है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा इसका एक लो, फर्स्ट लो, और दूसरा लो प्रीवियस लो के ऊपर, फिर से जो लो लगा प्रीवियस लो के ऊपर, फिर से जो लो लगा वो प्रीवियस लो के ऊपर। अगर हम देखें सिंपली तो देखिए जो हार्ट के शेप है वो राइजिंग है, यानी कि ये ट्रेंड में जा रहा है डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो अगर इसमें कोई एंट्री बनाना चाहता है तो उसमें हम बड़ा टारगेट देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे लगभग इस पॉइंट से अगर हम देखें तो हम यहाँ तक के लिए इसे रख सकते हैं, यानी कि 50%। और अगर हम कोई रेजिस्टेंस देखें तो हम इस पॉइंट तक भी रख सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट में बहुत सारे कैंडल हैं, यहाँ पर ये जा सकता है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये टारगेट भी हमें मिल सकता है। अगर हमें ये टारगेट मिलता है तो वेल एंड गुड, वरना हम सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपना टारगेट देखेंगे, और अगर मिला है तो सही है, वरना सुपर ट्रेंड जब रेड हो जाए तो हम बाहर आ जाएंगे। तो इस स्टॉक में भी, पर इस स्टॉक में जो भी इस स्टॉक को लेना चाहे तो वो एक चीज़ का ख्याल रखे कि ये जो स्टॉक है इसमें होल्डिंग पीरियड जो है वो थोड़ा बड़ा होगा। तो इसे अगर हम आपको लेना है तो आप इसे वीकली चार्ट के बेसिस पर ही अज्यूम कीजिएगा। तो देख सकते हैं। तो अभी हम बैंक ऑफ बड़ौदा को भी नोट डाउन कर लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में जो आपका होल्डिंग टाइम है वो जनरली ज़्यादा होगा बाकियों के मुकाबले, पर इसमें एक पैटर्न भी है। अगर देखें तो इसमें ये मैं आपको पैटर्न दिखा देता हूँ। तो अगर आप सिंपली देखें तो इसमें एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न है, और उसके साथ में अभी इसने कप विद हैंडल का फॉर्मेशन कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आप पैटर्न को देखें तो आप सिंपली देख सकते हैं राउंडिंग बॉटम का पैटर्न विद कप एंड हैंडल। तो देख सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो ये रहा एक और स्टॉक, इसमें भी मेजर मंथली पे रेजिस्टेंस वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे फिर से चेक करेंगे, और ये इसका एक सपोर्ट जोन है। और अगर हम डेली पे देखें तो इस स्टॉक में भी वही क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा। अभी देखिए ये स्टॉक यहाँ पर बढ़िया कंसोलिडेट किया, बाद में इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, और फिर से ये स्टॉक जो है वो कंसोलिडेट ही कर रहा है। और अगर हम इस स्टॉक में इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कैंडल देखें और ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल से डिवाइड करें तो ग्रीन कैंडल बहुत ही हाई है। इसमें भी कोई सेलर बैठा हुआ है जो इसे सेल कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो अभी इसे भी हम अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है सिप्ला, जो कि मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। ये देखिए ऑल टाइम हाई यहाँ पर ब्रेक था इसका, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये था इसका एक सपोर्ट, बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन को ब्रेक किया। ये इसका एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया, और फाइनली इस पॉइंट पे इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। और अभी हो सकता है यहाँ पर ये रीटेस्ट करने के लिए आ जाए, यानी कि यहाँ से रीटेस्ट करके फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर आपको एंट्री बनानी है फिर से, तो आप या तो रीटेस्ट पर एंट्री बनाने का सोचिएगा, और या फिर आप इस पॉइंट पे एंट्री बनाने का सोचिए।
तो अभी हम नेक्स्ट और देख लेते हैं स्टॉक। तो ये रहा एक और स्टॉक जो है मास्टेक। सिप्ला को भी हम नोट कर लेते हैं इसमें। उसी के अकॉर्डिंग अगर हम एक और स्टॉक देखें मास्टेक, तो इसमें भी वीकली पे जाकर देखेंगे तो अभी इसने भी अपने प्रीवियस मेजर रेजिस्टेंस को जो है वो ब्रेक नहीं किया है, आप सिंपल देख सकते हैं। तो इसे अभी हम अवॉइड करेंगे, अभी ऑब्ज़र्व करेंगे, जब ये ब्रेक करेगा तब हम इसमें पोजीशन बनाने का सोचेंगे। ये एक स्टॉक रहा है मिंडा कॉर्पोरेशन। इसमें अगर सेम इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका मेजर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये रुक सकता है और हो सकता है जब ये बाद में इसे ब्रेक करे तब हम इसमें एंट्री बनाने का सोचेंगे, क्योंकि तब इसमें राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो है वो बन चुका होगा। और अगर इसने कुछ इस तरीके से यहाँ पर ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे दिया तो हम इसे यहाँ तक मिनिमम होल्ड करने का रख सकते हैं और एक बढ़िया मूव मिलेगा। तो अभी के लिए तो इसे अवॉइड ही करिए। नेक्स्ट स्टॉक फिर से वही देखिए, अभी इसमें रेजिस्टेंसेस हैं, इसे भी अवॉइड ही कीजिए। पीवीआर में भी आप मंथली से ही बता पाएंगे। देखिए इसमें रेजिस्टेंस है, अगर ये स्टॉक भागा भी 10-12% तो देखिए यहाँ पर जाकर रुकेगा। और इसके कंपैरिजन में हमारे पास कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो कि अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं और हम उन्हें लेना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि उनमें ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस जोन नहीं है। तो ये जो स्टॉक है ये शायद न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक आ चुका है गलती से। कोई बात नहीं, इसमें भी हम एनालिसिस कर देते हैं। अगर मंथली पे देखें तो ये रहा इसका एक मेजर सा रेजिस्टेंस और उसी तरीके से ये पॉइंट इसका एक सपोर्ट जोन है। और यहाँ पर अगर हम लगाएं ट्रेंड लाइन को, तो ट्रेंड लाइन हो चुका है ब्रेक। अगर किसी को बनाना था एंट्री, और यहाँ पर एक था पैटर्न भी था, आपको पैटर्न भी दिखा देता हूँ। ये रहा मार्केट का बहुत ही बढ़िया पैटर्न जो कि है हेड एंड शोल्डर, ये देखिए। और अगर किसी को एंट्री बनाना है अब, तो न्यूयॉर्क वालों को वेट कर लीजिएगा एक रीटेस्ट का और फिर बनाइएगा एंट्री, जहाँ फिर आप नेक्स्ट ब्रेकआउट पे एंट्री बनाइएगा। अगर नेक्स्ट स्टॉक देखें तो ये रहा बलरामपुर चीनी। इसमें अगर देखें तो ये स्टॉक ये भी अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है और ब्रेकआउट दे चुका है बढ़िया। और अभी इसमें ये कैंडल जो है वो सेलिंग बता रही है, इसका मतलब है कि ये स्टॉक जो है वो रीटेस्ट करने आएगा। और अगर देखें तो ये रीटेस्ट कर चुका है। अभी अगर हम देखें तो देखिए ये रीटेस्ट कर चुका है। अगर एंट्री बनानी है तो अभी आप यहाँ पर भी बना सकते हैं, वरना आप जब ये यहाँ से एक और ब्रेकआउट दे तब आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। तो ये स्टॉक भी हम ऐड कर लेंगे, बलरामपुर चीनी। और अभी हम नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं इन्फोसिस। इन्फोसिस में भी सेम ही कहानी है। अभी देखें तो इसे ब्रेक करना है अभी अपने प्रीवियस हाई को, तो इसमें हम वेट करेंगे, जब ये ब्रेकआउट देगा तब एंट्री लेंगे। अभी ये स्टॉक अगर हम देखें तो ये अभी ब्रेकआउट दे चुका है। अगर इसमें किसी ने एंट्री ले ली है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं ली है तो कोई बात नहीं, आप रीटेस्ट का वेट कर लीजिए। अगर रीटेस्ट देता है तो सही है, वरना आप छोटी क्वांटिटी से एंटर कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने लिए जनरली मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि 60% ऑफ द टाइम जो स्टॉक है वो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करता है, पर 40% ऐसा भी टाइम है जब वो रीटेस्ट नहीं करता है और सीधा ही भाग जाता है। तो अगर हमें उसमें पोजीशन बनाना है तो मैं अपने मनी को डिवाइड कर लेता हूँ, यानी कि जब ब्रेकआउट होता है तो मैं 60% पोजीशन बना लेता हूँ, और जब वो रीटेस्ट करता है तो मैं अपना रिमेनिंग 40% भी उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। पर अगर वो रीटेस्ट नहीं करता ब्रेकआउट के बाद और सीधा ही भाग जाता है, तब भी मैं उसमें 60% मनी के साथ उसमें इन्वेस्टेड होता हूँ, जो कि मुझे एक प्रॉफिट दे ही देता है।
जनरली ये रूल मैं अपने लिए फ़ॉलो करता हूँ। आप चाहें तो इसे ट्वीक कर सकते हैं या फिर इसे ही अपने लिए फ़ॉलो कर सकते हैं। उसके साथ अगर हम नेक्स्ट स्टॉक देखें तो ये स्टॉक भी कुछ उसी तरीके से ब्रेकआउट दे चुका है। अभी इस स्टॉक में जो है ये डोजी कैंडल बन रहा है। अभी देखें तो डेली पे कैश काउ देखिए बाय चल रहा है, ये देखिए ऊपर की तरफ ही है, दोनों ही बता रहे हैं मैं ऊपर जाने के लिए तैयार हूँ। स्टॉक जो है वो इसमें हम पोजीशन बना सकते हैं या फिर एक रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर इस पॉइंट पे भी अगर मुझे ख़रीदना हो तो सुपर ट्रेंड का ये लो आएगा स्टॉप लॉस, मैं यहाँ पर 60% पोजीशन बना लूँगा और जब ये रिटेस्ट देगा 40% फिर से लगा दूँगा, तब मेरा 100% पोजीशन हो जाएगा। क्योंकि ये भी हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं है स्टॉक रीटेस्ट करने आए ही आए, वो यहाँ से सीधा ही भाग सकता है, यानी कि यहाँ से ऊपर की तरफ भी सीधा जा सकता है। तो यहाँ पर हम बैठे अफसोस करने की बजाय इससे बढ़िया हम छोटे से क्वांटिटी से एंट्री बनाकर रखें। अगर नेक्स्ट स्टॉक देखें BSE, तो इसमें भी सिंपल मल्टी टाइम फ्रेम पे पहले देखेंगे, उसके बाद वीकली पे देखेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए ये था इसका रेजिस्टेंस जो कि ब्रेक हो चुका है। और अगर हम इसमें एनालिसिस करें तो कैश का बाय में चल रहा है, RS जो है वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अगर हम RS पे मूविंग एवरेजेस भी यूज़ कर दें तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बाय में ही चल रहा है। तो सिंपली अभी अगर आप देखें तो ये स्टॉक जो है हमें सभी तरीके से बाय ही बता रहा है। और अगर किसी को प्राइस एक्शन नहीं समझ में आता तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम का एनालिसिस सबसे बेस्ट है बिगिनर्स के लिए। और मैं कुछ टाइम बाद प्राइस एक्शन पर भी एक पूरा कोर्स बढ़िया डेडिकेटेड लेकर आऊँगा, और उसमें टाइम लगेगा तो आपको थोड़ा वेट करना होगा, पर जब भी वो कोर्स आएगा वो वन ऑफ द बेस्ट कोर्स होगा प्राइस एक्शन पर, जो कि आप सभी के लिए बिल्कुल ही फ्री होगा। तो अगर हम इसमें देखें एंट्री बना सकते हैं 60% के साथ, और या फिर जब रीटेस्ट करें तब। अभी नेक्स्ट स्टॉक देखें तो BSE भी एक बढ़िया स्टॉक निकल के आया। और अगर देख लें कोई और स्टॉक तो नहीं रह गया हमसे। JK पेपर भी एक बढ़िया स्टॉक था। तो अभी इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बता दूं तो ये जो स्टॉक हैं इन पर हमने फर्दर एनालिसिस किया है, और ये कुछ स्टॉक हैं जो कि बढ़िया निकल कर आए हैं। तो अभी बाकी सब स्टॉक मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, और ये जो स्टॉक मेरे पास निकल कर आए हैं इन्हीं पर अपना एक फर्दर एनालिसिस करूँगा। और जब मैं अपना पूरा एनालिसिस करके बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाऊँ और बिल्कुल मुझे में कन्विक्शन आ जाए कि इन स्टॉक में मैं पोजीशन बना सकता हूँ, तो उस टाइम पे मैं इन स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड को, जब मुझ में कन्विक्शन आ जाए कि ये स्टॉक में अभी मैं पोजीशन बना सकता हूँ, तो उस टाइम पे रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग मैं स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग इसमें अपना पोजीशन बनाऊंगा, और हर एक स्टॉक में उसके अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो को साइज करूंगा। तो ये जो स्टॉक है इनमें मैंने एनालिसिस कर दिया है। तो होप करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बेसिकली एनालिसिस करना बहुत ही सिंपल है। अगर मैं पूरे वीडियो को समराइज़ करूँ तो अगर आपको एनालिसिस करना है तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है, तो सबसे पहला तो यही है कि हमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है, यानी कि फर्स्ट मंथली, उसके बाद वीकली और उसके बाद डेली। सबसे पहले हमें मंथली पे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें वीकली चार्ट पे हम जो है वो उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिफाइन कर लेंगे, और वीकली चार्ट पे हम RS को चेक करेंगे कि RS आउट परफॉर्मिंग है। वीकली चार्ट पे हम कैश काउ को देखेंगे, सिग्नल जो है वो प्रॉपर बन चुका है, और उसके बाद हम डेली को चेक करेंगे। वीकली चार्ट जो है वो फादर
है और मंथली चार्ट जो है वो है ग्रैंडफादर, और उसी के अकॉर्डिंग डेली जो है वो हमारा सन है, और डेली पर हम एनालिसिस करेंगे। हम कैश काउ को चेक करेंगे कि कैश काउ जो है वो प्रॉपरली डेली पे बाय है कि नहीं। तो अगर आप कैश काउ पर अपना एनालिसिस करते हैं तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि वीकली और मंथली RSI 58 के अबव सस्टेन कर रहा हो, और उसके साथ साथ जोन जो है वो बुलिश बन चुका हो। और अगर हम कैश काउ पर देखेंगे तो हम चेक करेंगे कैश काउ पर जो हिलेगा मिलेगा है उसका 5 EMA जो है वो 34 EMA के अबव सस्टेन कर रहा हो। वैसे ही कैश काउ में क्लाउड जो है वो रेड फॉर्म होना चाहिए। और अगर हम RS पर अपना एनालिसिस कर रहे हैं तो RS पर हम मेक श्योर करेंगे कि वीकली और डेली टाइम फ्रेम में दोनों में ही स्टॉक जो है वो आउट परफॉर्मिंग है। और अगर हम बिगिनर हैं तो हम अपना एनालिसिस ऑन बैलेंस वॉल्यूम पर करेंगे। ऑन बैलेंस वॉल्यूम पर हम देखेंगे कि प्राइस जो है वो 21 EMA के अबव होना चाहिए, और ऑन बैलेंस वॉल्यूम पर एक न्यू ब्रेकआउट आया होना चाहिए। और अगर हम प्राइस पर एनालिसिस कर रहे हैं तो हम चेक करेंगे कि एक ब्रेकआउट आया होना चाहिए। जो ब्रेकआउट है वो एक बुलिश कैंडल के साथ आया होना चाहिए, जिसमें कि वॉल्यूम जो है वो बढ़िया हुआ होना चाहिए। और अगर स्टॉक जो है वो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है, और इसी के अकॉर्डिंग हम स्टॉक को रेटिंग देंगे। और जो स्टॉक हमारे से सबसे ज़्यादा रेटिंग ले रहा होगा तो उसमें हम अपना पोजीशन जो है वो ज़्यादा कन्विक्शन के साथ बनाएंगे। तो आशा करते हैं आज का सेशन जो है वो आप सभी के लिए एक बढ़िया सेशन रहा होगा, और ये आपको हेल्प करेगा एक बेटर ट्रेडर बनने में। तो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो होप यू लाइक द वीडियो। सो थैंक यू एवरीवन।